हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा बच्चे निर्धारित हो चुकी है। आप सभी बच्चे इससे वाकिफ भी हैं। और आज के सेशन के अंदर साइंस विषय से जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं, आप सभी के लिए ये सेशन मैं लेकर के आया हूं बच्चे। और आज आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड लगभग सारी समस्याओं का हल आप सभी बच्चों को इस बैच के अंदर मिल जाएगा। देखिए बच्चे, वर्ग 2 पात्रता परीक्षा पिछली बार हमें पता है 2023 में हुई थी और अब की बार लगभग जून जुलाई के आसपास निर्धारित है हमारे पास में होनी। और लगभग आप कह सकते हैं हमारे पास में 6 महीने के आसपास का समय है। देखिए बच्चे, पात्रता परीक्षा के अंदर आप सिलेबस, मैंने आपको एक अदर सेशन के अंदर डिस्कस भी किया था। मैंने आप सभी के साथ में सिलेबस के विषय में आपको बातें बताई थी। और उसके अंतर्गत मैंने कहा था भाई आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड पेडागोजी। ये साइंस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो जनरल सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जो पेडागोजी होती है, 4 सब्जेक्ट ही अलग से आते हैं। इन सारे विषयों की बात करें, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखिए बच्चे, मेनली हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है ना, यानी साइंस सर, साइंस जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और एक जो हमारा जनरल पेपर है, इस जनरल पेपर को एक बार के लिए कर दीजिए साइड, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है किसी भी बच्चे के लिए समस्या का विषय नहीं है। इसमें लगभग बच्चे पहले भी काफी एग्जाम ट्राई कर चुके हैं, तो इसमें जो जनरल सब्जेक्ट आते हैं ना, वो एक समस्या का विषय है नहीं। मेन बात है सर, यहाँ साइंस जो हमारा है ना, इसके अंदर क्वेश्चंस का लेवल हमारा एग्जाम में मैच करे और इसकी प्रिपरेशन हम लोग किस प्रकार से करें। तो देखिए बच्चे, यहां साइंस के जो क्वेश्चंस आपके पात्रता परीक्षा के अंतर्गत आते हैं, तो वो मुख्य तौर पे आपको 4 कक्षाओं से देखने को मिलते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th। 11th, 12th जो है ना, इसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना होता है। 11th, 12th में से समथिंग मोर देन सफिशिएंट अगर मैं कहूं तो 11th, 12th के 40% टॉपिक्स होते हैं जो हमारे पात्रता परीक्षा का सिलेबस डिसाइड करते हैं। बाकी हमारे 9th, 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। बट ये 9th, 10th लेवल ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपने जैसा स्कूल में पढ़ के आए थे डायरेक्टली पढ़ा उसका आंसर दे दिया। सभी क्वेश्चन ऐसे नहीं होते बच्चे, उसके अंदर भी लॉजिकल अप्रोच आपको लगानी पड़ती है। अब ये प्रिपेयर कैसे किए जाएं सर, तो देखो बच्चे, प्रिपरेशन के लिए पूरा सॉल्यूशन, पूरा हल ये आप सभी के सामने है। एमपी टेट वर्ग 2 साइंस प्री एग्जाम के लिए बच्चे कंप्लीट बैच मैंने प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए, जो आपको 555 रुपए मिलेगा। संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें मिलेगा। बैच में डीपीपी, टेस्ट पास, पीवाईक्यू, स्टडी मटेरियल, वो सारी चीजें रहने वाली हैं। बट मेनली मैंने कहा साइंस के ऊपर बच्चे इस बैच में आपको 250 प्लस लेक्चर, जैसे ही बैच में आप एनरोल करोगे तो 250 से ज्यादा आपको लेक्चर्स इसके अंदर अनलॉक होंगे बच्चे। और ये पिछले 2 से 3 महीने के अंदर, लगभग 3 महीने के आसपास मुझे समय लगा है इन लेक्चर्स को प्रिपेयर करने में बच्चे। एग्जैक्टली आपके वर्ग 2 के जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है उससे, अच्छा देखो, ये प्री का बैच है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जो प्री के आपके टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस आपको दिया गया है ना, उसमें से 50% टॉपिक्स आपके मेंस में भी आने हैं। 40 से 50% टॉपिक बच्चे आपके मेंस में भी आने हैं। तो मैंने पात्रता परीक्षा में जो लेक्चर्स आप सभी के लिए प्रिपेयर किए हैं बच्चे, ये सारे लेक्चर आपके मेंस लेवल पे किए हैं। मतलब पात्रता के साथ साथ 40-50% आपका मेंस भी कवर होगा इस बैच के अंदर, क्योंकि हर टॉपिक का लेवल मेंस तक रखा गया है। क्योंकि मेरे भाई, रिलेटेड टॉपिक्स उनको छोड़ नहीं सकते हम लोग 11th, 12th लेवल पे। यानी जो भी टॉपिक आपको 9th, 10th लेवल का दिया है, हमने उसको 11th, 12th लेवल पे प्रिपेयर किया, क्योंकि मेंस भी देना है और अल्टीमेट गोल तो हमारा फाइनल सिलेक्शन लेना है बच्चे। तो ये पात्रता परीक्षा के लिए प्री का बैच है, जिसमें साइंस के आपको लगभग 250 प्लस लेक्चर मिलेंगे बच्चे। जनरल पार्ट के यूनिट वाइज आपको सारे अलग मिलेंगे। ये मैं साइंस की बात पहले कर रहा हूं, इस बैच के अंदर मिलेंगे दोनों, जनरल पार्ट भी मिलेगा और साइंस भी मिलेगा बच्चे। अब ये 250 लेक्चर जैसे ही बैच में एनरोल करते हो आपके अनलॉक हो जाते हैं सीक्वेंस में, सीरीज में, सारे आपको फोल्डर वाइज दिखाई देंगे। दूसरी बात सर, हमारे पास है 6 महीने एग्जाम में। 6 महीने में से चलिए सर, हमने रोज के 2 से 3 लेक्चर देखे, तो 3 से 4 महीने में हम इसको कवर कर लेंगे सर। बचेंगे 2 महीने, उसका क्या? ये 2 महीने जो है ना बच्चे, ये आप सभी के मेरे साथ जाएंगे लाइव। ये आपके लास्ट के जो 2 महीने एग्जाम से पहले वाले हैं, 2 महीने आप लोग मेरे साथ लाइव रहोगे। लाइव कैसे रहेंगे सर? ये पूरा डिटेल में करने के बाद में, और फिर उसके बाद बच्चे सिलेक्टेड कंसेप्ट प्लस में जितने एमसीक्यू, पीवाईक्यू आपके अभी तक क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सारे आप लास्ट के 2 महीने में मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस करेंगे इस बैच के अंदर। और मुझे नहीं लगता बच्चे इससे अलग कुछ होता है। डेली प्रैक्टिस सीट,
टेस्ट, मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ तो देखो हर बैच के अंदर इंक्लूड हमारी रहती है। अगर आप एग्जाम के आसपास लास्ट के 2-3 महीने आओगे तो देखो मेरे भाई, जैसा हर बार से होता आया है, सिर्फ आप मेन टॉपिक कर पाओगे। अभी 6 महीने अभी आओगे, डीप कंटेंट प्लस में मेन टॉपिक प्लस में एमसीक्यू पीवाईक्यू, सारी चीजें आप लोग कवर कर पाओगे। पिछली बार भी बच्चे फॉर्म जैसे ही निकलता है, 2 महीने का 1.5 महीने का टाइम मिलता है, उस टाइम पे भागते हैं और फिर ये पूछते हैं सर सिलेबस पूरा डिटेल में तो होगा ना? हाँ भी भरनी पड़ती है, हाँ हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन मेरे भाई टाइम कंसेप्ट दोनों इक्विवेलेंट है, ये है ये भी है। टाइम पूरा है तो कंसेप्ट भी पूरे हैं, टाइम नहीं है तो कंसेप्ट भी नहीं है, ये ध्यान रख लो मेरे भाई। लेकिन अपनी आदत से लाचार होकर अगर हम लास्ट के 2 महीने पहले आएंगे तो कंसेप्ट भी वैसे ही होंगे। कभी भी किसी भी संस्थान के अंदर ऐसा नहीं होगा कि आज अगर वर्ग 2 का फॉर्म आ गया तो बच्चे फिर 8 के 8 घंटे सारे संस्थान उठ के एक ही बैच के पीछे लग गया। कभी भी ऐसा नहीं होता बच्चे, इसके लिए दोनों चीजों का बैलेंस जरूरी होता है। टाइम इज इक्वल टू कंसेप्ट की डेप्थनेस, कितनी गहराई से कंसेप्ट होंगे। अब वो समय है बच्चे, तो ये सारे लेक्चर जो आपके लिए वेल प्रिपेयर्ड, प्लस में फिर आप मेरे साथ इस बैच में रहने वाले हो लाइव। ध्यान रखिएगा बच्चे, दोनों ही चीजें आपको मिलेंगी इस बैच के अंदर। और एक और चीज है, इस बैच में आने के बाद आप में से किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर नहीं सर जैसा आप कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, तो इस बैच के अंदर पहले आओ, एनरोल करो, एक आधी यूनिट कंप्लीट करो, कंप्लीट कर लो। 3 दिन आप पूरी तरह से बैच को एक्सप्लोर कर लो। आप देख लो कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर आपको लगता नहीं है तो टोटल रिफंड आपको कर दिया जाएगा। उसके अंदर 1% भी आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, है ना। जेन्युइन होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आपने 2-4-5 यूनिट थी, अरे सर यही बस नहीं आती थी, निपटा करके फिर कह दो सर नहीं समझ में आ रहा। ये आप भी नहीं करेंगे, ये हमें भी भरोसा आप पे और आपको भी हम पे भरोसा होना चाहिए, और भरोसे के लिए ही बच्चे ये चीज़ आप सभी को दी जाती है। तो बच्चे संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, कहीं से भी और कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ग 2 के अंदर जो चीजें होंगी यहाँ से आपको पूरी कवर करवा दी जाएंगी। चलिए बच्चे मिलते हैं फिर, ये आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी अगले सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।